everyone, I'm Khushi and welcome back to my channel Educational Conversation. Today I'm going to explain next topic of business studies, that is role of profit in business. Before starting this video, I request you all, if you are new in my channel, please subscribe my channel, and if you like this video, please like, share and comment it. Usually the main objective of every business is to earn maximum profit. आमतौर पर क्या होता है, जो खास उद्देश्य जो है, खास गोल जो है, सबसे बड़ा गोल जो है हर एक बिजनेस फर्म का, वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना. ये होता है हर एक बिजनेस फर्म का सबसे खास उद्देश्य, सबसे खास मकसद. Profit is the excess of revenue over expenses. It is a return which every businessman expects to get what he has invested in the business. Profit क्या होता है? वो रिटर्न होता है जिसको कि हर एक बिजनेसमैन जो होता है, हर एक व्यापारी जो होता है, वो क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है, यानी कि जिस प्रॉफिट की, जिस चीज़ की वो उम्मीद करता है कि मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, इसके बदले में जो उसे मिलेगा उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं. अर्निंग प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द बिजनेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस. जो प्रॉफिट अर्निंग है, फ़ायदा कमाना जो है, वो इसलिए ज़रूरी है बिजनेस में ड्यू टू फॉलोइंग, इन रीजंस के लिए. इन रीजंस को हम एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट रीज़न जो है इसका कि प्रॉफिट जो है एसेंशियल है, वो रीज़न है ये सोर्स ऑफ इनकम. Profit is the most important source of income and it provides livelihood for the businessman. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है. इनकम होता है हमारी आमदनी, सोर्स होता है जरिया. जरिया जो है ये क्या है, एक आमदनी का जरिया है. हमारा जो है प्रॉफिट, ये आमदनी का जरिया है. प्रॉफिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर द बिजनेसमैन. प्रॉफिट जो है वो सबसे ज़रूरी जरिया है आमदनी का, और ये क्या करता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को मदद करता है अपनी रोजी को अर्न करने के लिए, अपना रोजी रोटी को चलाने के लिए उसे मदद करता है. एवरीवन हैज टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स एंड नो वन इज एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक बिजनेस एक्टिविटीज विदाउट एनी अर्निंग फ्रॉम द सेम. हर एक इंसान जो होता है उसको भी हर एक इंसान को अपनी ज़रूरतों को पूरा करना होता है. और क्या होता है, कोई भी इंसान है जो है वो बिना किसी उम्मीद के बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट नहीं करता. कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा होगा तभी तो वो स्टार्ट करेगा. इसलिए जो प्रॉफिट है ये सबसे ज़रूरी जो है ज़रिया है आमदनी का. आगे इसका नेक्स्ट जो रीज़न है वो है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस. ज़रिया, वित्त का जरिया, वित्त यानी कि पैसों का जरिया. प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. प्रॉफिट जो है, फायदा जो है, वो जरिया है पैसों का. किस लिए? फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, फैलाने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, यानी कि और बड़ा करने के लिए बिजनेस को. A part of the profit can be retained for increasing the volume of the business. एक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो बचा कर रख दिया जाता है. वो जो बचा हुआ हिस्सा है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, अपने बिजनेस की वॉल्यूम को इंक्रीज करने का, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो प्रॉफिट का हिस्सा जो है बचा हुआ उसको हम यूज़ कर सकते हैं. Retention of profit and internal source of finance is always considered the best way for carrying out the business activities. और प्रॉफिट का जो बचाना है वो क्या है, एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, पैसों का एक इंटरनल सोर्स है. और ये सोर्स जो है इसको हम कंसीडर करते हैं बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने में, लगातार बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने. आगे थर्ड रीज़न जो है वो है हमारा एफिशिएंट वर्किंग. वैसे तो हम हिंदी में अगर एफिशिएंट का वर्ड करेक्ट बोलें तो एफिशिएंट को हम बोलते हैं कुशल. यहाँ पर एफिशिएंट वर्किंग लिखा है तो ये इसका मतलब यही हुआ है कि अच्छे से बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना. एफिशिएंट वर्किंग, कुशल तरीके से. Profit is a result of and is required for the efficient and smooth functioning of the business. Profit जो है वो नतीजा भी है, यानी कि रिजल्ट भी है और ज़रूरी भी है efficient and smooth functioning of the business. बिजनेस की अच्छी फंक्शनिंग के लिए, असरदार फंक्शनिंग के लिए प्रॉफिट जो है वो ज़रूरी है.
Basically, profit is considered as the barometer or index for judging the performance of the business enterprise. Basically क्या होता है, आमतौर पर प्रॉफिट जो है उसको हम मानते हैं एज अ बैरोमीटर. बैरोमीटर जो है वो एक क्या होता है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर. हवा के प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम बोलते हैं बैरोमीटर. बट इन बिजनेस लैंग्वेज यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ बैरोमीटर फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. प्रॉफिट जो है उसको हम फायदा जो है उसको हम एज अ बैरोमीटर मान के चलते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए. एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स आर बेटर देन दोज विच आर मेकिंग लेस प्रॉफिट और नो प्रॉफिट. और क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स जो हैं वो कंसर्न्स जो कि प्रॉफिट को अर्न करते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं बेटर देन दोज विच आर मेकिंग लेस प्रॉफिट और नो प्रॉफिट. जो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं बेटर, उन फर्म से कंसीडर किए जाते हैं बेटर जिनमें कि कोई भी प्रॉफिट नहीं होता या फिर बहुत कम प्रॉफिट होता है, या तो होता ही नहीं है या तो बहुत कम होता है, ना के बराबर. उनसे ये जो है प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स वो बेटर है. आगे हमारा फोर्थ रीजन जो है हमारा वो है हमारा गुडविल. गुडविल क्या होता है, जिसे कि हम हिंदी में बोलें उसे हम बोलते हैं रेपुटेशन हो गया, साख बोलते हैं हम इसे हिंदी में. यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट हेल्प्स इन बिल्डिंग द रेपुटेशन और द गुडविल ऑफ द बिजनेस फर्म. जब प्रॉफिट है, फायदा जो है वो क्या करता है, बिजनेस की रेपुटेशन को, बिजनेस की इज्जत को बढ़ाने में मदद करता है. और विद प्रॉफिट इंक्रीजिंग ओवर टाइम अ बिजनेस एंटरप्राइज गेन रेपुटेशन. जैसे जैसे क्या होता है प्रॉफिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे बिजनेस एंटरप्राइज की रेपुटेशन बढ़ती जाती है. सच गुडविल क्रिएट्स मार्केट स्टैंडिंग which ultimately helps to raise loan and obtain credit from various फर्म्स मोर इजली. इसमें क्या होता है, जैसे जैसे क्या होता है गुडविल जो है बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में उस बिजनेस फर्म का नाम अच्छा बनता जाता है. और इससे क्या होता है बिजनेस एंटरप्राइज जो है उसको कभी भी अगर फेलियर वगैरह में कभी भी लोन वगैरह की ज़रूरत हो तो वो अपने खुद से ही अच्छे से लोन ले सकता है. बाकी फर्म्स में इतनी इसकी रिस्पेक्ट बन जाती है कि वो फर्म्स उन्हें आराम से लोन देने को तैयार हो जाते हैं, उस फर्म की रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए कि इस फर्म की रेपुटेशन इतनी अच्छी है, हम इसको लोन जो है वो दे सकते हैं. और वो लोन जो है फर्दर इन्हांसमेंट के लिए भी हो सकता है या फिर किसी और डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन के लिए भी हो सकता है. आगे जो है नेक्स्ट फिफ्थ रीज़न जो है इसका वो है रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग. रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड वो होता है जो कि हमें हमने अच्छा काम किया तो उसके बदले में हमें जो मिलता है उसको हम बोल सकते हैं रिवॉर्ड. रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग, रिस्क को झेलने के बदले में जो हमें मिलता है उसे हम बोल सकते हैं रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग. रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बिजनेस. रिस्क जो है हमेशा बिजनेस में होता ही होता है. A businessman or a person who invests money in the business has to bear the risk also. वो इंसान यानी कि वो बिजनेसमैन जिसने कि बिजनेस में पैसा लगाया है उसको बिजनेस में होने वाले कोई भी रिस्क को झेलना पड़ता ही पड़ता है. इन द इवेंचुअलिटी ऑफ द लॉस ड्यू टू एनी रिस्क, अगर कोई भी रिस्क आ जाता है किसी भी वजह से, ही डज नॉट स्टॉप द बिजनेस, वो बिजनेस को कभी भी स्टॉप नहीं करता. He runs the business in the hope of earning sufficient profit in future. वो इस होप में बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है कि शायद फ्यूचर में आगे जाकर मुझे प्रॉफिट हो ही जाए. वो इस होप में, प्रॉफिट की होप में वो बिजनेस को कैरी ऑन करता रहता है, रन करता रहता है. It is a profit element that motivates him to carry on his business activities इन केस ऑफ लॉसेस. ये प्रॉफिट ही है जो कि बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है. ये फायदा ही है जो कि बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है, बिजनेसमैन को प्रेरित करता है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने में. लॉस में भी प्रॉफिट जो है वो बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए. सो गाइस, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस वो खत्म होता है. गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल.